हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेन इट। इससे बड़ा एक मिस जो कि पूरे यूट्यूब पे और न्यूज़ चैनल्स में हर जगह है कि यूजीसी नेट की जो अनिवार्यता है, जो मैंडेटरी किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया है। इस चीज़ के ऊपर में आप सभी का डाउट क्लियर होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी रेस से बहुत पीछे हो जाएंगे और जो इस रूल को, इस ड्राफ्ट को अच्छे से समझेगा, सिर्फ वही इसका फायदा ले सकता है। 95% स्टूडेंट्स के लिए ये ड्राफ्ट वेस्ट है। मैं बिल्कुल ये कहूँगी 95% या उससे भी ज़्यादा के स्टूडेंट्स के लिए ये ड्राफ्ट कंप्लीट वेस्ट है, क्योंकि इसमें ऐसे लेवल्स मेंशन किए गए हैं, ऐसे क्रेडिट पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिसपे कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, जिसको अचीव करना हाईली इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स जो बिल्कुल एकदम शार्प हैं उनके लिए ही पॉसिबल है। और ऐसे मेरे ख्याल से 1%, 2%, 3% ही होंगे। और इसीलिए ड्राफ्ट मुझे लगता है कि सामान्य विद्यार्थियों के लिए, जो कि हम लोग जिस एरा में है जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यूजी पीजी कर लिया, हमने नेट सर्टिफिकेट ले लिया, हम जॉब लेना चाहते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे उसी कैटेगरी में फॉलन अप होते हैं। तो उनके लिए ये ड्राफ्ट मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि ये ड्राफ्ट आपके कितने काम का है। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, ताकि ड्राफ्ट से जुड़े हुए जितने भी कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, वो आपके क्लियर होंगे। स्पेसिफिकली जो एक दिमाग में जा रहा है ना कि नेट करे या ना करे, नेट का महत्व खत्म हो गया है, अब तो कोई फायदा ही नहीं है, वो डाउट आपका इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर होगा। सभी से इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, अंतिम तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दुविधा ये है कि यूजीसी ने ड्राफ्ट किया है कुछ नई गाइडलाइंस, नई रूल्स, और उसके ऊपर में बन रहे हैं बहुत सारे वीडियोस। इवन वीडियोस ही नहीं, न्यूज़ चैनल रिपोर्टर्स, मीडिया, और इवन जो हमारे यूजीसी के चेयरमैन हैं जगदीश कुमार मम्मीडाला जी, वो खुद भी उनकी जो शॉर्ट क्लिपिंग्स हैं, वीडियोस हैं, वो सारे जगह वायरल हो रहे हैं। और ये मैसेज जा रहा है नेट का जो एक महत्व कह लीजिए, या एक रिक्वायरमेंट, एक मैंडेटरी जो नेट का एक सिस्टम है, वो कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। मतलब अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी किया है, तो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है। एक्चुअल में जिसने ये रूल बनाया है, अब आप ये भी सोच सकते हो कि मैम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्या प्रूफ है आपके पास? सारे प्रूफ, सारे रेफरेंसेस मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। और लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप खुद मुझे ये बताइए कि जो नेट का मैंडेशन है, यानी कि नेट की जो अनिवार्यता है, जो एक मैंडेटरी रूल था कि नेट क्वालिफाई आपको करना है तभी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, सहायक प्रशिक्षक की। आप ये चीज़ खुद मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के अंत में बताएंगे। पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो दिक्कत ये है, समस्या ये है, दुविधा ये है कि सभी लोग आधी अधूरी जानकारी को प्रेषित कर रहे हैं। ये सच है कि यूजी पीएचडी या यूजी प्लस पीजी प्लस पीएचडी के आधार पर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की सुविधा मिल सकती है, बट उसमें कुछ और भी नियम है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो 3 ऐसा कैटेगरी कह लीजिए, या 3 मापदंड है, 3 क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ पर आपको नेट की जरूरत नहीं है। लेकिन इन 3 क्राइटेरिया को अच्छे से समझिए और खुद सोचिए कि सामान्य विद्यार्थी, सामान्य स्टूडेंट या एक एवरेज स्टूडेंट, ज्यादातर 95% विद्यार्थी इन 3 कैटेगरीज को मेरे हिसाब से तो फुलफिल नहीं कर सकते। तो आप जॉब ले सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ले सकते हैं, अगर आप पहली कैटेगरी, जिसमें कि हम बोल रहे हैं, यानी कि ड्राफ्ट बोल रहा है कि अंडर ग्रेजुएशन में आपके 75% होने चाहिए, 75% होने चाहिए अंडर ग्रेजुएशन में, बट वो अंडर ग्रेजुएशन आपका 4 साल का होना चाहिए। ये कोई चर्चा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपका जो ड्राफ्ट है उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एनसीआरएफ लेवल 6। एनसीआरएफ लेवल 6 का मतलब ये हो गया कि आपका अंडर ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का नहीं 4 साल का होना चाहिए, प्लस उसमें आपके 240 क्रेडिट पॉइंट्स होने चाहिए, और आपने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स किया हो ऑनर्स के साथ में। तो ये पूरी बात है। सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन वर्ड अगर आप सुनेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। प्लस यानी कि 4 साल का आपने यूजी कोर्स किया है और आपका एनसीआरएफ लेवल 6 है, यानी कि 240 आपके क्रेडिट पॉइंट्स आपने अचीव किए हैं। लास्ट जो फाइनल आपका रिजल्ट है उसमें 240 क्रेडिट पॉइंट्स होने चाहिए, प्लस उसके साथ में आपका पीएचडी होना चाहिए, जिसमें कि आपने लेवल 8.0 तक आपने अचीव किया हो। लेवल 8.0 होता है हाईली इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स के लिए, जो कि शायद मुट्ठी भर 1%
इंडिया में 1% लोग या 2% लोग लेवल 8 तक जा पाते हैं, क्योंकि लेवल 8.0 का मतलब ये है कि पीएचडी में आपके 320 क्रेडिट पॉइंट्स होने चाहिए, तब आप लेवल 8.0 पे आते हैं। ये टेक्निकल चीज है जिसपे कोई चर्चा नहीं करता, इसीलिए कंफ्यूजन है। आपका क्रेडिट पॉइंट कितना है ये कैसे पता चलेगा? तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल जो मार्कशीट है, उसमें लिखा होता है क्रेडिट पॉइंट्स अर्न। 2013 के बाद, 2012-13 के बाद जितने भी रिजल्ट्स हैं, जितने भी आपकी मार्कशीट्स बन रही हैं, फाइनल मार्कशीट्स में सेमेस्टर वाइज और ओवरऑल क्रेडिट पॉइंट्स अर्न शो किए जाते हैं, सीजीपीए स्कोर शेयर किया जाता है और साथ में मार्क्स शेयर किए जाते हैं। तो रूल नंबर 1 जिसपे अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे तो आपको लगेगा कि नेट की जो अनिवार्यता है उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, आप उसको तुरंत खारिज कर देंगे। दूसरा रूल ये है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% के साथ में। आप खुद सोचिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन तो वही बच्चा कर सकता है ना जिसने अंडर ग्रेजुएशन किया हो। ऑब्वियस सी बात है, आप बिना अंडर ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। तो ये बात कोई नहीं बोल रहा है कि यूजी प्लस पीजी। तो दूसरा रूल ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए, जिसमें कि एनसीआरएफ लेवल होना चाहिए 6.5। अब ये क्या चीज है? इसका मतलब ये है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का नहीं चलेगा, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरे 2 साल का होना चाहिए और उसमें 6.5 लेवल होना चाहिए, मतलब 260 क्रेडिट पॉइंट्स आपके होने चाहिए। और इसके साथ में आपका होना चाहिए पीएचडी 8.0 लेवल के साथ में, यानी 80%, 8.0 मतलब 80% के तकरीबन आपका पीएचडी में जो आपका मार्क्स है वो होना चाहिए। अब कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे? मुट्ठी भर, शायद 1%, 2% या उससे भी कम। तो ये 2 नियम है और सभी को पता है कि पीजी करने का पहला प्राथमिक रूल है कि आपके पास में अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए। इस वीडियो को वापस से एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको ये ना समझ में आए तो क्लियरली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेफरेंस के लिए मैं सारे लिंक्स भी आपको शेयर कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये तो 2 तरीका हो गया, यूजी के साथ में मतलब अंडर ग्रेजुएशन कोर्स आपने किया है और पीएचडी किया है, या यूजी प्लस पीजी और प्लस आपने पीएचडी किया हो तो आपका सिलेक्शन होगा। बट वो परसेंटेज याद रखिएगा और जो क्रेडिट पॉइंट्स है ना वो याद रखिएगा। तीसरा क्राइटेरिया है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करी है, यानी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 55% के साथ में, एनसीआरएफ लेवल 7 होना चाहिए। एनसीआरएफ लेवल 7 का मतलब ये है 2 साल का आपने मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक किया हो या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किया हो और आपके पास में पीएचडी नहीं भी हो तो भी आपका जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। लेकिन एनसीआरएफ लेवल 7 होना चाहिए, मतलब 2 इयर्स का एमटेक होना चाहिए या 2 इयर्स का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में कोई मास्टर आपने कोर्स किया हो। पीएचडी नहीं है तो भी आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। अब कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेवल नंबर 7 के हिसाब से होगा? और कोई भी पीजी कोर्स इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं है कि यूजी के बगैर आप पीजी कर सकते हो। आप एक सीढ़ी चलते हैं ना, 10th के करने के बाद ही आप 12th करते हो, 12th के बाद ही आप अंडर ग्रेजुएशन करते हो, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो। तो ये सब अंडरस्टूड चीज़ें हैं, अगर इसको नहीं समझोगे तो परेशान होगे। ये 3 नियम है। इसके अलावा जो चौथा और आसान तरीका है यूजीसी नेट के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, सिंपल तरीका है जिस तरीके पे हम सभी पिछले 6 साल से 7 साल से काम कर रहे हैं, वो ये कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% प्लस आपका नेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब। तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो, जिसपे कि हम सभी काम कर रहे हैं, जिसपे कि हम लोग एक अरसे से काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ नियम में बदलाव है किनके लिए? जिनका सब्जेक्ट योगा है, म्यूजिक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, विजुअल आर्ट्स है, या कोई ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स फॉर्म लाइक स्कल्पचर्स, ड्रामा एटसेट्रा, इस पे भी कोई बात नहीं कर रहा, इस पे भी कोई चर्चा नहीं कर रहा है ना। तो अगर आपका इन विषयों में से कोई एक विषय है तो आपके लिए नियम में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या नियम में चेंजेस है? कि आपका अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए 3 साल का, जिसमें कि कोई भी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री आपकी योगा, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर्स, ड्रामा एटसेट्रा, इसमें से कोई भी 3 साल का आपने यूजी डिग्री लिया है, जिसमें कि बैचलर वोकेशन भी आता है और बीएससी इंजीनियरिंग भी इसमें आता है। और इसमें आपका 5 साल का, मतलब इस यूजी कोर्स के साथ में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नेशनल या
स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे होना चाहिए। 5 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास में प्रूफ होना चाहिए, और आपने जो यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन किया है उसमें एटलीस्ट आपके 200 पॉइंट्स क्रेडिट आपने अगर अर्न किए हैं विथ 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे। तो सिलेक्शन जो कमेटी है वो ये डिसाइड करेगी। इसके बाद भी सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी आपके प्रूफ्स, आप जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करेंगे उसको देख करके वो डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा नियम है, ये पूरा रूल है। अब इन रूल्स से आप खुद सोचिए कि आप किस रूल के अंदर में फिट बैठते हैं। मेरा ऐसा मत है कि 95% से अधिक विद्यार्थी, 95% से ज्यादा स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% प्लस यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से, उसके सहारे या इस रास्ते के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप यूजी वाले में आते हो, यूजी मतलब यूजी प्लस पीएचडी वाले में आते हो, यूजी पीजी प्लस पीएचडी वाले में आते हो, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है आपकी एमटेक या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग उस वाले में आते हो, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन 55% आपका है और साथ में आपका नेट की तैयारी आप करना चाहते हो उस कैटेगरी में आते हो। ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। अब आप खुद बताइए कि नेट की जो अनिवार्यता है क्या वास्तव में समाप्त हो चुकी है। इन रूल्स को अगर आप नहीं समझेंगे, इन पॉइंट्स को अगर आप नहीं समझेंगे, तो आप सभी अपने फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। आप शिक्षक बनने के लिए या प्रोफेसर बनने के लिए जो रेस में जो बाकी लोग दौड़ रहे हैं उनसे आप बहुत पीछे रह जाओगे, और जो इस नियम को समझ करके आगे बढ़ेंगे सिर्फ वही इस नियम का फायदा भी ले पाएंगे, बेनिफिट ले पाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आप सभी को कराती हूँ। आज हमारी शाम शार्प 9 बजे पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, स्ट्रैटेजिक क्लास है, डेमो क्लास है। पेपर फर्स्ट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और पेपर सेकंड कॉमर्स हम कर रहे हैं। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं शाम शार्प 9 बजे हमारे लाइव यूट्यूब सेशन में, जिसमें कि हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हमें जून 2025 के लिए यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करना है। आपका जो भी राय है आप वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप सभी से मिलूंगी शाम शार्प 9 बजे यूट्यूब लाइव सेशन में, ओनली ऑन ज्ञानअड्डा प्लेटफॉर्म। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड गेट सक्सेस। जरूर से आप सभी का कमेंट्स मैं पढ़ना चाहूंगी, और जो भी आपकी फीडबैक है, अच्छा इसके ऊपर में आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। ये जो रूल्स बनाए गए हैं इस रूल्स के ऊपर में आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं 5 फरवरी तक यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इन रूल्स के ऊपर में आप अपने ओपिनियंस, अपने जो भी विचार उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई भी बदलाव के लिए अगर आप पॉइंट्स आपके दिमाग में है तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी से शेयर करेगा क्योंकि ये डाउट मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स का है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। थैंक यू।